बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर में इक़रा हफ़्फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज में वीडियो लेक्चर के सेशन में आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। आज सेकेंडरी कॉमर्स बैंकिंग लेक्चर 12 आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें पहला पर्सनल लोन्स आर इशूड बाय। लोन्स जो है फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देते हैं। मुख्तलिफ़ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, पीके पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट, कमर्शियल बैंक, इस तरह जो है मुख्तलिफ़ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। NDFC, NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बैंकर्स इक्विटी, ये सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जो पर्सनल लोन्स जो देते हैं वो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज़, ये जवाब सही है। इसमें कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है वो पर्सनल लोन देती है। पर्सनल लोन जिसमें कंज्यूमर अपनी जो है वो डेली रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो गुड्स हैं वो परचेज़ करता है, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे इंड्यूरेबल हो, तो ये पर्सनल लोन हो गए। सेकेंड, इंस्टॉलमेंट सेल्स आर एप्लीकेबल टू। मार्केट में जो सेल्स है इंस्टॉलमेंट पर भी है, जिसमें लॉन्ग टर्म सेल होती है और पैसे जो है वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट किस्तों में लिए जाते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स की अमूमन सेल होती है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है और जो है वो मकान है, इस पे जो है लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। तो ये इंस्टॉलमेंट सेल्स कहलाती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ये जवाब सही है। अब कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल भी हैं और जो है वो इंड्यूरेबल भी हैं, तो जिनकी लाइफ लॉन्ग टर्म है वो दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स से नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हैं? पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब जो है वो बिल जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसमें से चंद यहाँ पर आ गए हैं। चेक्स ये भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, प्रॉमिसरी नोट भी है, पे ऑर्डर भी है, बैंक ड्राफ्ट भी है। तो ये ऑल ऑफ दीज में चला जाएगा। ये जवाब ऑल ऑफ दीज है। कैशियर चेक इज़ आ। पे ऑर्डर जो है वो कैशियर चेक होता है, पे ऑर्डर। ये पहले भी आपको क्लास में बताया जा चुका है। तो बैंक ड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओपन चेक नहीं है, बल्कि ये पे ऑर्डर है। फिर नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स, जिनकी ओनरशिप इजीली एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मुंतकिल हो सके, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें रेलवे रिसिप्ट्स भी, रेलवे का सामान की रसीद है वो आप जिस किसी को भी दे दें वो सामान ले लेगा। रेलवे बॉन्ड्स भी ऐसे ही हैं, रेलवे में सामान जो रेलवे के जो गोदामों में सामान पड़ा हुआ है उसकी रसीद दे दें। क्रॉस चेक भी ऐसे ही हैं, लिहाजा ये ऑल ऑफ दीज इसका जवाब दुरुस्त है। ऑल ऑफ दीज ये सारे ही जो है वो नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। अ चेक इज़ आ अनकंडीशनल ऑर्डर है अगर जवाब लिखा हो, लेकिन अगर अनकंडीशनल नहीं है तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो अ चेक इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये जवाब सही है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज की दूसरी शक्ल चेक है। प्रॉमिसरी नोट नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज है। व्हेन क्रॉसिंग ऑफ अ चेक कैंसिल द चेक इज़ नोन एज, ये चेक बिकम एन ओपन चेक। ये बता चुके हैं काइंड्स ऑफ चेक में। बेयरर चेक, क्रॉस चेक, जो क्रॉसिंग की गई है उसको कैंसिल करके उसके सिग्नेचर, ड्रॉयर के सिग्नेचर ज़रूरी हैं, तो वो फिर ओपन चेक हो जाता है। दोबारा से उसकी हैसियत जो है वो बेयरर हो जाती है, तो फिर ये ओपन चेक कहलाता है। ऑर्डर चेक नहीं है, कंफर्म चेक नहीं है, ओपन चेक, ये जवाब सही है, ओपन चेक। कैशियर चेक तो पे ऑर्डर हो गया। विच क्लॉज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डिफाइन बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो है वो ये जो 5 एक्ट 5 है बिल ऑफ एक्सचेंज का,
लीगली कानूनी तौर पे इसकी जो डेफिनेशन बयान की गई है एक्ट 5 के तहत, तो इसमें एक्ट 12 नहीं है, एक्ट 9 नहीं है, 7 नहीं है, बल्कि 5 इसका जवाब दुरुस्त है। When does become legal? When does bill become legal? एक बिल जो है किस वक्त कानूनी हैसियत बनेगी? बिल बनता है, सेलर बनाता है, परचेज़र को देता है, परचेज़र जब तक उसको एक्सेप्ट ना करे उस वक्त तक बिल की कानूनी हैसियत नहीं होती। तो एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्ट कौन करेगा? जो है वो जो परचेज़र उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो है वो व्हेन डज बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम लीगल? आफ्टर एक्सेप्टेंस, ये बाय परचेज़र, ये सही है। आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय परचेज़र, जब परचेज़र उसको एक्सेप्ट करेगा तब होगा। एज इट राइट जैसे ही लिख दिया जाए नहीं है, एज इट रिसीव जैसे रिसीव किया जाए नहीं है, एज इट इंडोर्स जैसे इंडोर्स किया जाए ये भी नहीं है। तो आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय परचेज़र। हु ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर हुम? जवाबात अक्सर हम इसकी प्रैक्टिस करते रहे हुम, तो जो है वो एक्सपोर्टर के लिए होता है, लेकिन करेगा कौन, खोलेगा कौन? वो परचेज़र यानी इम्पोर्टर करेगा। तो इसके लिए जवाब जो है इम्पोर्टर है। बैंक नहीं है, इम्पोर्टर, ये जवाब सही है। एक्सपोर्टर नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। हु ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट, कौन खोलेगा? तो इम्पोर्टर खोलेगा और इम्पोर्टर का अपने बैंक में जाकर उससे खुलवाएगा, तो बैंक से रिक्वेस्ट करेगा, तो है ये इम्पोर्टर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, रिक्वेस्ट है, ये भी MCQs हम पीछे देख चुके हैं। तो स्टूडेंट ये आपको 10 MCQs और मिल गए, इसको अपने रजिस्टर में लिख भी लें, याद भी कर लें, और जब आप फिज़िकली आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस पर डिस्कशन होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।